माने आदमी सबसे पहले गुरु जी के पास क्यों जाता है? पहले गुरु मुख जो होता है, घर में तुलसी लेता है, चाहे गुरु जी का मंत्र लेता है, तो मंत्र क्यों लेता है? बड़ा बढ़िया कहते हैं, कहे हिंदू इस हाथ से पुराना अभी प्रिय गुण अवगुण अधिशाना। ये संसार जो है ये गुण और अवगुण से सना हुआ है। आप देखिएगा, जब अर्जुन के कहा, देखिए कोई शब्द के संस्कृत में उसका क्या होता है, व्याकरण क्या है? कोई संस्कृत में क्या शब्द मिलता है? माने खाली हिंदी देखने से काम संस्कृत का अर्थ क्या मिलता है, उसको क्या मिलाया जाता है? दूसरे में हमारा परम पिता जो परमात्मा है, आप देखिएगा हमारा सनातन में 5 देवता है, 5 देवता है सनातन में। अब 5 देवता कौन है तो सुनिए, लेकिन 5 देवता एक ही 5 है। देवी भागवत में देखिएगा तो वहां दुर्गा माता के माने दुर्गा माता के स्वरूप बनी है देवी भागवत में। आप श्रीमद् भागवत में देखिएगा तो वहां क्या है कि कृष्ण भगवान से ही ये है। विष्णु पुराण में देखिएगा तो वहां विष्णु भगवान से स्वरूप उत्पन्न हुआ है। दूसरे में शिव पुराण से देखिएगा तो वहां शंकर भगवान से स्वरूप उत्पन्न हुआ है। अच्छा, ये तो माने अब दूसरे में तो ये कौन है जो उत्पन्न किया है? तो कौन ये 5 में अलग है आखिर एक ही है? तो देखिए महाराज, ये 5 दोनों में देखने में 5 लगते हैं, लेकिन है एक। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय जय श्री। ये देखने में 5 लगते हैं, लेकिन ये है एक ही 5 रूप में माने बन गए हैं। तो इसमें देखिए यहाँ 5 से हट के दूसरे कोई नहीं है, यही 5 ही है। 5 में कौन है? हमारा विष्णु भगवान, शंकर भगवान और दुर्गा माता और गणेश जी और सूर्य भगवान। ये हमारा सनातन में ये 5 देवता है। 5 में सिवा तो दूसरा कोई है नहीं है। आप फिर अलग अलग उसका फिर बना दे, वो अलग बड़ी बात है, लेकिन हमारा 5 वो है। दूसरा में किया है कि भ्रांति फैलना नहीं चाहिए। हम संत है, किसी का अपमान हम पहले कहते हैं कि हम प्रणाम कर किसी का अपमान करना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर यदि हमें सनातन से हमारा कोई भाई कोई भी सनातन से दूरी जा रहा है, भटक रहा है, तो हमारा कहना उसका धर्म है। अगर चाहे नहीं है तो सही बात कहते कि शास्त्र वाली बात है, ये भी हो जाए। हाँ, तो कि जो हमारा सनातन है कोई हमारा वैष्णव माता के है, हाँ, जिसका हम माता मान रहे हैं, और उसका कोई अपमान करे और स्वयं कोई अपने भगवान बन जाए, तो वो हम लोग के सनातन की से बड़ी बात नहीं है। आखिर हम लोग का जन्म संत हम लोग बने थे क्या है? धर्म रक्षक धर्म के रक्षक के लिए तो हम संत बने हैं। और जब ऐसे फैल जाएगा तो वो ना पाता है, तो दूसरा बहुत फैल जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारी 5 देवता से कोई हट के अगर बोले तो उसका हम नहीं माना जाएंगे। तो ठाकुर जी के कृपा से यहाँ बड़ी अच्छा बताए हैं कि विधि निवेशमय कवि मनोहरणी कथा रविनंदन गर्मी। माने क्या करना है और नहीं करना है तो कौन बताएगा? विधि निवेशमय कवि मनोहरणी। हमें कौन काम करने से माने नरक में जाएंगे, 84 लाख जरूर में जाएंगे, और कौन काम करने से हमारा परमात्मा की प्राप्ति होगा? दूसरे में क्या है, मेरा परमात्मा के जो है वो 2 स्वरूप माना गया है, एक स्वरूप नहीं है। कोई कहे कि एक स्वरूप है। अच्छा, आज तक में कोई हमारा भगवान का ठाकुर जी के जो रूप है, माने दाढ़ी मूछ कभी देखे हैं अपना भगवान ने, ठाकुर जी ने? रामदेव बाबा कहा चला गया?
रामदेव बाबा सरकार के कोई फोटो है कृष्ण भगवान के दाढ़ी में भी देखे हैं? तो हम क्या करें? ये मकान के बात हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा आप समझिए, अगर फोटो में फिर फोटो की बात कर रहे हैं, अब फिर बात नहीं है आपको वो तो आज होता करते नहीं नहीं उसका सब होता है। श्री रामचंद्र की अब रही वाली बात कि हमारा विभिन्न समय कवि मनोहर ये संसार में माने अवगुण से है ये संसार बना हुआ है। इसमें गुण और अवगुण से, अच्छा जब गुण अवगुण से बना हुआ है तो इसमें कौन है जो हमको गुण के ग्रहण करना है और अवगुण के त्यागना है? तो इसका जैसे सोना से लाइए, सोना के वाली बात है। सोना जो है उसमें खाली अगर सोना से गहना जो बनाएगा तो गहना बन नहीं सकता है। खाली सोना से जो गहना है वो बन नहीं सकता है। उसमें क्या है? काका के अनिवार्य है, काका चाहिए, काका मैं फेंकना पड़ेगा। रामचंद्र की एक मिनट लगाएंगे। गहना बनाए तो वो बिना काका से नहीं बनता है, काका मिलाना ही पड़ेगा चाहे जैसे। अच्छा तो सोनार जब गहना देता है तो उसमें टका के नाम नहीं, वो टका के साथ तोड़ देता है। वो ये नहीं कहते हैं कि इसमें से काला है चाहे कुछ है, लेकिन बेचने जाइएगा, सही बताइए, जब बेचने जाइएगा तो अवश्य कहेगा कि हमसे माने जो टाका है ना उतना काट के आपको इतना माने हुआ इतना पैसा मिलता है। दोस्तों में इसी प्रकार से ये गुण और अवगुण से ये संसार बना हुआ है। अब अवगुण क्या है? टाका क्या है? ये टाका जो है वो मेरा शरीर है और सोना जो है वो मेरा आत्मा है। लेकिन जब सरकार ने दिए है तो दोनों के साथ में दिए। लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये शरीर, ध्यान से सुनिए, ये शरीर हमारा छोड़ करके जाना पड़ेगा। सरकार ये नहीं कहेगा कि शरीर लेके आओ, हम उसको नहीं लेंगे। तो ये शरीर कैसे दिया है? जब आप नहीं लीजिएगा, सरकार ये सुनार है तो नहीं लीजिएगा तो इस शरीर दिया क्यों है? काहे दिया है? तो इसलिए दिया है कि गहना के यही शरीर से, जैसे उसी शरीर से मानो असत से, असत के उसका कर्म करके असत से मानो सत्य के प्राप्ति करना है। इसीलिए हम लोग का शरीर दिया है। उदाहरण एक उदाहरण से समझ जाइएगा। एक आदमी जा रहा था तो एक आदमी जा रहा था, बाबा को उनका कील गड़ गया, कांटा गड़ गया। तो कांटा जब गड़ गया तो एक संत उधर वहां से आया। संत ने पूछा कि भैया तुम्हारा क्या हुआ? ये क्या है? तो वो इस कर रहा था, बैठे हुए था, हाँ इस कर रहा था। कहा कि भैया क्या तुम्हारा हुआ है? तो कहा कि बाबा मेरा कांटा गड़ गया है। तो कहा कि कांटा तो कितना हल गया है? तो कांटा गड़ गया है, आप तो चल नहीं सकेगा। माने कांटा गड़ा है तो आप तो चल नहीं सकेगा, कैसे जाएगा? तो वो एक और कांटा खोज रहा है, एक और कांटा खोज रहा है। संत ने कहा भैया क्या खोज रहा है? कांटा खोज रहे हैं, निगरा निगरा कर कांटा खोज रहे हैं। कहा कि पागल हो कि जो तुम्हारा दर्द दिया है, जो कांटा तुम्हारा दर्द दिया है, खून बहा रहा है, वैसे तुम्हारा दर्द है, वैसे तुम चल नहीं पा रहे हो और फिर उसी में खोज रहे हो। कहा कि बाबा नहीं, उसी से काम होगा, आप देखिए। तो वो आदमी क्या किया? एक हाथ से पैर के दबाया, एक हाथ से पैर के कस के दबाया ताकि खून जो है इधर ना हो, खून इधर है। वो एक कांटा जो एकदम सुला, उससे जो हाला था वही से अच्छा सुला खोजा बबूल के, तब उनमें धीरे धीरे मैट्रेस करने लगा, निकालने लगा। तब इस दबाया हुआ खून आ गया और जब निकल गया तब उसका होश आया। कहा कि भाई क्या हुआ? कहा कि आप बाबा मेरा ठीक हो गया, अब हम होश में आ गए। मतलब हम समझ में नहीं आए तो हमको समझा दो। कहा कि बाबा जो कांटा जो हाला है, सुई जो हाला है, उसका निकालने के लिए सुई चाहिए। इसीलिए यहाँ पर राम जी ने लक्ष्मण जी को जो कहा है अरब कांड में कि हे लक्ष्मण, लक्ष्मण जो ज्ञान के बाद लक्ष्मण गीता कहा गया है। तो पूछा है तो कहा कि गोचर जहां मर जाई ये सब माया जानो भाई।
एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा। माने एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा। एक जो है वो दुष्ट है, जो दुख देने वाला ये वो प्राप्त है, लेकिन ये वो जो है वो प्रभु को माया है। तो वो क्या है? एक कथा वो है कि मेरा हाथ एक कथा अनजाने में धस गया है, ये कथा अनजाने में धस गया, हमारा था नहीं चला, लेकिन ये कथा तो धसा रहे हैं, धसा वो भी और धसा ये भी, लेकिन हमारा में क्या प्रमाण है उसका जो हम बता रहे हैं तो वो मेरा हाथ में है। कितना होना चाहिए? एक कथा कर गया कि नहीं गया, लेकिन वो अनजाने में बढ़ गया। उसी प्रकार से हम लोग ये धरती को देख इस संसार मेरा ही है, मेरा ही है, इदम शरीरम कुंती है, गीता में कहा है। इदम ये शरीर को जो हम अपना मान लिए है, यही काटा घासा हुआ, यही काटा घासा। वो शरीर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये पोता मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सारा संपत्ति मेरा है, मतलब ये अनजाने में धस गया है। लेकिन ये कौन है? वो है गुरु। जब हम ये शरीर लेकर गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी हमारा क्या करते हैं? तो गुरु जी विधि लेने समय करी मरहर में तुम्हारा जो वो काटा है वही काटा के निकालने के लिए हम एक काटा दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं कि दो जन्म होता है। इधर एक नाम सृष्टि है और एक बिंदु सृष्टि है। हमारा विष्णु पुराण में एक नाम सृष्टि और एक बिंदु सृष्टि है, मनुष्य में भी है। महिमा समान कारण बंध मोक्ष कि माने हमारा क्या है? एक नाम सृष्टि और एक बिंदु सृष्टि। तो बिंदु सृष्टि हो गया माता पिता से, उदाहरण माने माता के रग से मेरा मांस बना हुआ है और पिता के रग से मेरा हड्डी बना हुआ है। और ये तो गुरु जी है, एक माने गुरु जी है जो वो मानो जन्म देता है और ज्ञान देता है कि बेटा जो संसार में तुम अपना मान रहे हो कि ये मेरा अपना है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। लेकिन क्या तुम परिवार को छोड़ दो? क्या परिवार के बाल बच्चा को छोड़ करके संत भक्त बन जाओ? तो यहाँ रामचरितमानस में ये नहीं कहते हैं कि कपड़ा पहन लिया उसका संत है, कपड़ा पहनने के बाद बात संत नहीं है। यहाँ कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर। संत कौन है? जो उसका एक एक मर्म, एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक छंद, एक एक दोहा, एक एक स्वर का जो समझते हैं उसी के नाम मैं संत कहा जाता है। तो आज तो गुरु जी, अब गुरु जी कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो गुरु जी के हम पास जाएंगे, वो गुरु जी कैसा होना चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि हे परमात्मा, हम माने जितने सब क्या हम कहा जाए? तो ये नहीं कहा, माने ये नहीं कहा। अब 3 के और 4 के 34 में देखिएगा, गीता अध्याय माने 4 और श्लोक नंबर 34 में देखिएगा तो वहां क्या कहता है भगवान की, हे अर्जुन वो तत्व माने क्या है? तत्वदर्शी के पास जाओ। वो श्री रामचंद्र की ये तत्वदर्शी तक आप अच्छा से सुनिए, ये शब्द बहुत अच्छा है। वो तत्वदर्शी के पास जाओ। अच्छा, तो भगवान क्यों तत्वदर्शी के पास भेजे? क्या भगवान तो कृष्ण बन दे जगत गुरु? हमारा गीते कृष्ण बन दे जगत गुरु। हाँ, जब मैं स्वयं सरकार गुरुदेव है, गुरु की तुम इतना जान होता हो, कहा स्वभाव नाच पतिया हूं, अगर मैंने अगर जब भी आप ही गुरु है तो दूसरा के पास भगवान के क्यों गए? यही में सब फंसते हैं कि भगवान क्या कहा दूसरा जाने के लिए। अगर भगवान के जाने के लिए दूसरा जगह कहता तो स्वयं क्यों कहता कि मैंने सर्वधर्म परित्याग 1864 में वो रामचंद्र की सर्वधर्म परित्याग, मैंने सब धर्म के त्याग करके आप मेरा शरण में आ जा। तो क्यों कहता है? तो आओ उस तत्वदर्शी के पास जाओ। तो उसका तो ठीक है, हम गुरु जी के पास गए हैं, ये शब्द है आप लोग का ध्यान से सुनिए। और गुरु जी के पास गए, कौन तत्वदर्शी है? जो शास्त्र के मर्म जानते हैं, तो मरते नहीं, जो सही सही अर्थ है वो तो क्या है? एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन उसका मन क्या जुड़ा है? र में क्या जुड़ा है? म में क्या जुड़ा है?
गाँव में क्या हो रहा है उसका आगे क्या है, खाली वही शब्द को पकड़ करके नहीं चलना पड़ेगा। अब उसी क्या बढ़ा दीजिएगा, उस तत्वदर्शी के पास जाओ, आप तत्वदर्शी कौन है। तो जैसे आप देखिए रामेश्वर मानस में तत्वदर्शी के बाकी बात करते हैं। प्रताप भानु के कथा आपने सुने हैं कितना बार, राजमास में है कि नहीं, कौन कांड में है, बाले कांड में है, बाले कांड में है प्रताप भानु की कथा। तो हमने क्या कहा गुरु श्यामा रामचंद्र की, तो कहा कि तत्वदर्शी मैंने प्रताप भानु उतना परमात्मा के सेवा करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, नेम करते थे, व्रत करते थे, तो फिर वो कैसे फंस गया ये कपटी मुनि के चक्कर में। क्या वो पहचान नहीं सका जो इतना भगवान का भजन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, नेम करता है, तो क्या वो पहचान नहीं पाया जो कपटी मुनि के चक्कर में फंस गया। जो कपटी मुनि शराब में दिया कि कुल से में तो हो रहा हूं निश्चय भाई, जा तो कुल से ही मैं राक्षस बन जाओ। गुरु श्यामा रामचंद्र की तो क्यों नहीं पहचाने, इतना बड़ा भक्त हो तो क्यों नहीं पहचाना, इसलिए नहीं पहचाना महाराज जी कि आपको तो वो बात है। आप प्रताप भानु ने क्या कहा, जन्म मरण दुख रहित है कि हे सब माने हे मुनिवर हमारा एक वरदान दीजिए कि हम कभी मरे ना। प्रताप भानु कहा कि कभी हम मरे ना। एक बार आवाज हर आ रहा है, अच्छा देखिए कहा कि हम कभी मरे ना, तो ये तो प्रकृति के उल्लंघन है, ये तो प्रकृति के उल्लंघन है। दूसरा में क्या कहे कि इतना ही नहीं मारे कभी मेरा बुढ़ापा नहीं आवे, तो ये भी आज तक में हुआ है जो कोई जन्म लिया है वो बुढ़ापा नहीं हुआ है, कोई मरा नहीं है, आज तक में कोई ऐसा हुआ है। दूसरा में क्या है कि माने एक छत्र हम भी राजा बने, अच्छा आज तक में कोई हुआ है कि एक छत्र राजा बने एक बने। और दूसरा में क्या है कि संसार में हमरा से कोई नहीं जीते। ये चार गो उल्लंघन है कि नहीं, प्रकृति का उल्लंघन है कि ना। तो जे आदमी परमात्मा के भजन होगा तो प्रकृति के तो दो है से स्वीकार करेगा, कष्ट आवे, दुख आवे, तकलीफ आवे, वो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, वो तो उल्लंघन नहीं करेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की तो उसका माना जाएगा। लेकिन प्रताप भानु ने इसका उल्लंघन किया। दूसरा ने जब ये उल्लंघन किया तो कपटी मुनि ने कहा ये काम तो हम कर देंगे, तुम्हारा ये चारों काम कर देंगे, कभी तू मरेगा नहीं, तुमको हम अमर बना देगा, मैं कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम खंड राज करेगा, तुम्हारा कोई ज्यादा तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक काम है, एक काम क्या है कि जो हम बात कहते हैं ये छठा शर्मा सुनाई नहीं करना, ये छठा काम पे, ये छठा काम में शब्द नहीं देना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र की माने ये छठा जो है छठा काम में देना ही नहीं चाहिए एक बार। और दूसरा में क्या है तुम्हारा गुरु के हम बांध देंगे। तब जो आदमी पहले कहते हैं तुम्हारा गुरु के बांध देंगे तो वो आदमी कैसा हो सकता है। दूसरे में एक और बड़ी बात है, आज अधर्म में आएगा, सुनिए ध्यान से, वो अधर्म आएगा तो धर्म के चोला पहन के आएगा। वो डायरेक्ट आप अगर यदि अधर्म डायरेक्ट आ जाए तो उसका तिरस्कार कर दीजिएगा। वो क्या है अधर्म के चोला पहन करके आएगा। क्यों हमारा तिरस्कार न करे में छुप करके तो कहिएगा कि बाबा इसका उदाहरण इसका उदाहरण इसका उदाहरण कौन है जो कपटी मुनि बन गया। दूसरा में उदाहरण कौन है रावण। रावण जो राक्षस था लेकिन वो साधु के भेष में सीता माता के पास चले गए। दूसरा में हनुमान जी तो एक काल नमी है, वो संत बन करके और वहां पर बेच गए। वो श्री रामचंद्र की तो आज रही तत्वदर्शी के वाली बात है। तो हम कैसे जाने, वो तो भेष है। प्रताप भानु फंस गया, हनुमान जी फंस गया, लेकिन हनुमान जी कथा का रोक देते हैं, कहा तो हनुमान जी फंसा न निकल गया। अच्छा कैसे निकल गया, यहाँ पर सीता माता भी फंस गए, प्रताप भानु भी फंस गए और सीता माता भी फंस गए, लेकिन हनुमान जी नहीं फंसा। हनुमान जी क्यों नहीं फंसा, जो वो इसका कथा देखिए। हनुमान जी तक आगे आप कथा सुनाइए, पहले तो उसमें बहुत कथा है, वहां मतलब संक्षेप दे रहे हैं, मैंने कथा सुनाई है तो वो कथा कहाँ पे कहा, परमात्मा के नाम उसमें नहीं है।
वो परमात्मा, उसमें कहीं परमात्मा के नाम नहीं है। न उसमें ब्रह्मा के नाम है, न विष्णु के नाम है, न शंकर के नाम है, न गणेश के नाम है, न सूर्य भगवान के नाम है, न दुर्गा माता के नाम है, किसी के नाम नहीं है। किसका नाम मंगलाचरण में लिया? रावण के नाम, रावण के नाम। हनुमान जी का ऐसा कथा वाचक तो हम कभी नहीं देखे हैं। माने ये हमारा परमात्मा के नाम ले करके ऐसा कथा वाचक तो हम नहीं देखे हैं। तो कहा कि इसका ठीक है, चेक कर लेते हैं। तब कहा बाबा हमको प्यास लगा हुआ है। राजा परीक्षित के, मैं राजा परीक्षित ने कहा कि जल पी लो। तो कहा सरकार आपको जो मुंह से अमृत बरस रहा है तो उसमें तो हम मस्त हैं, आप जल पीने के क्यों पता है 4 दिन के बाद कि आपके मुंह से अमृत बरस रहा है। कथा अब इससे बड़ा क्या है? सर्वमन शुद्ध से सुनी आए हो प्रभु बन धर्म भी, मैं कथा से बढ़कर अमृत क्या हो सकता है? तो हम अमृत पी रहे तो पानी जैसा क्यों करे? लेकिन हनुमान ये कथा कहता हनुमान जी के प्यास लग रहा है। मतलब क्या है? ये कथा परमात्मा से जुड़ा नहीं है। तो जो परमात्मा से कथा नहीं जुड़ा हुआ है, चाहे कोई मैंने कथा कहे तो वो कारण ही उसका माना जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो हनुमान जी कहा कि नहीं, तो हमको प्यास लगा हुआ है। तब प्यास लगा हुआ है तो कमंडल दे दिया। कहा ये क्या दे रहे हैं? ये हमको क्या दे रहा है? ये तो माने गुरु जब जाता है तो चेला के देते हैं। आप हमारा ये मारे कमंडल दे रहे हैं। तो कहा चेले हम तुमको बना रहे हैं, हम तुमको चेले बनाने चाहते हैं। तब कहा कि चेला बनाना हम तो नहीं तो स्नान करके वहां से स्नान कर गया। वो पहचान लिया कि चाय नहीं लिया। स्नान करने गया तो मकड़ी पाँव पकड़ लिया, उसका फाड़ दिया। मकड़ी मैंने मगर मैंने पाँव पकड़ लिया। कहा हनुमान जी स्नान करने गए तो मंगर को पकड़ लिया उसका। मगर कहिए, मगर मस्त है, छोड़ दीजिए उसका शब्द में मगरे का लाइए। कहीं मंगर कहता है, कहीं मगर मौत भी कहता है, दोनों शब्द है। तो मगर पकड़ लिया तो हनुमान जी उनका फाड़ दिया। अब फाड़ करके निकल गया। वो मगर कौन है? आप सीधे वैसे नहीं भागिए। वो मगर कौन है जो पैर पकड़ लिया? वो मगर कोई मगर नहीं है, वो मगर हम लोग का भी पकड़ा है। हम लोग का भी मगर पकड़ा है। हनुमान जी के बात छोड़िए, हम लोग का भी मगर पकड़ा है। हम लोग जैसे अभी कथा हो रहा है, कहीं कथा हो रहा है, कहीं ठाकुर जी का पूजा हो रहा है, कहीं मेरा वैष्णव माता के मंदिर बना हुआ है, हमारा पूरा करना है। लेकिन घर में जब जाने के लिए तैयारी हुआ तो कोई आदमी आ करके मैंने कहाँ जा रहे हो? तो दुर्गा के पूजने से क्या फायदा? हाँ, कोई मैंने कहाँ जा रहे हो? तो भगवान के माला जपने से क्या फायदा? इसी के नाम क्या कहता है? मगर। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप पूजा करने के जाते हैं, पाप करने के जाते हैं, लेकिन कुछ मगर जो है वो हमारा बढ़ने नहीं देता, वो पाप पकड़ लेता है। तो ये झूठ नहीं बोलिए। ये तिलक लगाने से क्या फायदा? पता है कि नहीं पता है? माला जपने से क्या फायदा? हम लोग कहते हैं प्रमाण दीजिए कि पता है कि नहीं था। अगर माला जपते हैं तो हफ्ता कि नहीं, तिलक लगाते हैं तो हफ्ता है कि नहीं आता है। रामा को चलिए तो हमारे हंसेगा, लेकिन वही चोरी करे वो में तो हंसाई होता है, लेकिन उतना हंसाई नहीं होता है। चोरी डकैती में उतना हंसाई नहीं होता है। वही माने जो मगर है हम लोग का पूजा पाठ कहा जा रहा है, छोड़ दीजिए। एक आदमी श्रद्धा के साथ, बड़ा एक बच्चा था, बड़ा उसका प्रेम था माने परमात्मा में, तो विष्णु भगवान के मंदिर में दीपक जला करके जा रहा था। कहा सुबह को सुबह प्रतिदिन आ जाते थे। और जाते थे तो उधर से पिताजी आदमी आ गया। कहा तो कहा जा रहे हो? कहा कि मंदिर में जा रहे हैं। तो किसका पूजा करने? तो विष्णु भगवान के। क्या ये बताओ मंदिर कौन बनाया है? उसमें जो मूर्ति बनाए हैं वो कौन रखा है? तो कहा होता मेरा बाबा पिताजी सब मैंने रखे हुए हैं। तो मंदिर तुम्हारा बाबा बनाया है, मूर्ति जो है तुम्हारा माने बाप बिठाया है, बाबा बिठाया है, तुम्हारा पूर्वज बिठाए हैं। तो फिर उसमें भगवान कहां से आ गया? उस पत्थर में भगवान कहां से आ गया? जहां जहां मूर्ति बनते हैं बाबा का आप लोग देखिएगा तो ठाकुर जी की कृपा से वहां क्या है कि देखिएगा क्या मानो वहां हजारों मूर्ति रहता है। हजारों, मैं जहां पत्थर की मूर्ति से रहता है तो खाना रहता ही नहीं देता है, उसे बना के रखता है, जो पसीना इतना दाम, लेकिन उसका पूजा किया जाता है। तो आदमी उसका पूजा किया करते हैं, बता हजारों, उसका पूजा नहीं करते, भगवती नहीं दिखाते हैं। तो लेकिन वहां से ला करके यहाँ बिठाया जाता है। दुर्गा माता के मंदिर में तो इतना तक आदमी कहेगा कि तो माटी की मूर्ति
ये पूरा ये तू ही बनाया है, माटी को मूर्ति से माने पूजा करने से क्या फायदा है। तो उसी प्रकार से माने उसका पूजा नहीं होता है और इनका एक ही मूर्ति है, एक ही मूर्ति है, उनका पूजा होता है कौन, इसलिए कि मेरा परबाबा के द्वारा, मेरा पूर्वज के द्वारा और सब संत महात्मा के द्वारा इनका इसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया, वैसे माने मांगती पूरा होता है। अच्छा बाबा वही से मांगते हैं तो पूरा होता है कि नहीं होता है? रामचंद्र की जय जय सीताराम। वैसे हमारा पूरा होता है कि नहीं होता है? अब बहुत तो पूरा होता है, हुआ है। ठाकुर जी की कृपा से यहाँ क्या हुआ, तो कहा कि भैया अगर वो मूर्ति कोई बैठाया है लेकिन हमारा श्रद्धा है, हम पूजा करने जा रहे हैं, अब कुतर्क माने बोल जाएगा कि नहीं नहीं, हाँ जब इसका सवाल के जवाब दे दो, कहा कि अब इसका सवाल के जवाब मेरा पास नहीं है। आप पत्थर है तो फलना है, हम तो पहले कह दिए कि आचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं मान रहे तो ठीक है, मैं हमको जाने दो। तो ये बताओ कि दीपक में ज्योति कहाँ से आया है, ये दीपक में ज्योति कहाँ से आया है? आप लड़का आदमी क्या बता दे कहाँ से आया है? ये मैंने माथा में लगाया कि हम सोचेंगे कि सलाही से आया है, तो ये पूछेगा सलाही कहाँ से आया है। हम पूछेगा फैटिक से आया है, तो ये पूछेगा फैटिक कहाँ से आया है। तो इसका तो कोई मोरे अंत नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र की। तो इसीलिए मानो फूंक मार के दिए बुता दिया। जब दिया बुत गया तब का ये बताओ ये कहां से आया है ज्योति हम नहीं जानते हैं, ये ज्योति कहां से आया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन तू बताओ कि ज्योति कहां चला गया, ये ज्योति कहां चला गया, कहां चला गया वो हमारा पता नहीं है। काफी पागल कहां से आया वो तुम्हारा पता नहीं है, कहां चला गया वो हमारा पता नहीं है। इसके लिए उत्सुकता रहो हमको जाने दो मंदिर में। तो वो चला गया मंदिर में। गुरु श्री रामचंद्र की। तो ये सब गुरु चक्कर में पड़ जाता है, तो हम कैसे पहचाने कि कौन गुरु जी का कौन तत्वदर्शी है, इसका तत्वदर्शी कौन है, कैसे हमारे तत्वदर्शी है। तो उसका बारे में तत्वदर्शी के बारे में कहा है कि हे अर्जुन 34 में 4:34 में वो तत्वदर्शी के पास जाओ और वही तुम्हारा ज्ञान देगा। अब वो तत्वदर्शी कौन है, तो वो तत्वदर्शी 18 अध्याय में कहा है 64वां श्लोक में, हाँ 68वां तक ले कि माने वो कोई नहीं है, माने सर्व धर्म परित्याग, कि सारा धर्म को त्याग करके अब मेरा शरण में आ जा, क्यों हम ही है बंदे कृष्ण बंदे जगत गुरु संसार के गुरु हम ही है, माता माँ पिता माने। दूसरे में क्या है, हमारा ईश्वर बाधित नहीं है। एक बात और हम कह देते हैं, हमारा ईश्वर है वो कहीं में बाधित नहीं है, हमारा ईश्वर है वो सब चीज करने में तैयारी होते हैं। आप कहे हमारा ईश्वर के कोई मोच नहीं होता है, हमारा ईश्वर हम किसी के नाम नहीं लेते हैं, मैंने हमारा ईश्वर के कोई मोच नहीं है। कोई फोटो में आप देखिए, कोई मूर्ति में देख लीजिए, हमारा ईश्वर के मोच नहीं है। हमारा ईश्वर जब तक धरती पर रहा वो 16 बरस के 16 बरस की उम्र में न उसका दाढ़ी हुआ न कभी उसका मोछ हुआ, और न कभी उसका जो शरीर है वो झोंकराए, वो जैसे अवस्था थे वैसा ही अवस्था थे। ऐसे तो रुक्मिणी पहचान नहीं पाते थे, रुक्मिणी का पहचान नहीं पाते थे कि कौन है कि अमृत है कि कृष्ण भगवान है। तब मेरा जो ईश्वर है, मेरा जो ठाकुर है एक ही है, मान एक ही ईश्वर। वो दुर्गा जी में जाते हैं, दुर्गा के मान एक ही ईश्वर सब काम में बांटते हैं। श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो हमारे ईश्वर पर कोई मानेबाजी में नहीं पड़ते हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 रामचंद्र की। एक आदमी हमारा पास आया, कहा कि बाबा आपका जो ईश्वर है वो माने सब काम कर सकते हैं। एक आदमी कहा आपका ईश्वर सब काम कर सकते हैं, हम तो सब काम कर सकते नहीं है, सब सारा काम किए हैं आप करते हैं, मानो जो जैसे उनका काम है। उदाहरण तो उदाहरण कोई बताइए, तो जैसे एक ही है। एक आदमी कहा आप सीताराम सीताराम को भजन कर रहा था,
तो सीताराम के भजन कर रहा था, तो उनका पूछा गया कि कौन राम के तू भजन कर रहे हो, कौन राम के भजन कर रहा है। कहा कि गजब की बड़ी बात है, हम माला जप रहे हैं और ये कहता है कि कौन राम के भजन कर रहे हैं। तो ये बताओ, जब कौन राम के भजन कर रहे हो तो हम पूछते हैं कि राम कितने होते हैं, राम कितना है। तो कहा 4 राम है। कहा कि हम तो आगे से हम तो जानते थे एक ही राम है, 4 राम कैसे हो गया है। तो कहा कि 4 राम है। तो कहा 4 राम कौन कौन है, हम तो नहीं जानते हैं, बता दीजिए। कहा कि एक राम लवधेश के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जगत से नियारा। ये माने कौन तुम्हारा राम है से बता दो। अब तक माने इसका मुश्किल हो गया, तुम क्या कहें। कहा एक प्रश्न के उत्तर हमारा दे दो। हाँ, मैंने बोलिए। हाँ, एक बाप तेरा माई के पति, एक बाप तेरा माई के पति, एक बाप तेरा दादी के बेटा, हाँ, एक बाप तेरा नानी के जमाई, एक माने एक बाप तेरा माने बुआ के भाई। इसमें कितने तुम्हारा बाप है। एक जो माई तुम्हारा बाप है वो दादी के बेटा है, एक जो बाप है वो तुम्हारा माई के पति है, एक है जो तुम्हारा नानी के जमाई है, एक है जो तुम्हारा फुआ के भाई है। इसमें मैं तुम्हारा बाप फिर है 4 गो हुआ। कहा कि पागल, कहा के रे वही राम मेरा फुआ के भाई, और वही राम मेरा नानी के जमाई, और वही राम मेरा माई के पति, और वही राम मेरा रामचंद्र की माने वही राम मेरा भूल गए 4 प्रश्न है, और बुआ के भाई। तो ये 4 के वाली बात तो मिल गया। तो कहा कि इसी प्रकार से एक ही है, 2 नहीं है। तो एक ही माने जो, अच्छा अभी जो माने कोई है, आप किसी के भाई लगिएगा, किसी के पिता लगिएगा, किसी के बाबा लगिएगा, किसी के चाचा लगिएगा, किसी के मामा, लेकिन एक ही है कि नहीं है, एक है कि 2 माने एक ही है। उसी प्रकार से एक ही राम 11 से लेकर के 11 अध्याय से लेकर के अंतिम तक आप पढ़िएगा तो अर्जुन जो संसार में खोज रहे हैं, समुद्र में जल हामी है, ऐरावत में हाथी हामी है, और घोड़ा में ऊंचे सौदा माने हामी है। हाँ माने इतना एक सर्फ में बासुकी हामी है। ये सारा जो है नाग में शेषनाग हामी है। जो ये सारा कुछ देख रहे हैं, जैसे कि छोटा अक्षर में बच्चा को देखते हैं जब पढ़ने के लिए देता है तो कोई जो मनोहर पति बड़ा बड़ा अक्षर होता है, तब ना बाद में छोटा छोटा अक्षर जब वो पास होता है तो छोटा छोटा अक्षर मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ बड़ा बड़ा कि ऐसे नहीं समझ लो, सब हम ही है। एक ही रूप जो है वो हम सभी मारे पकड़े हुए हैं, हम ही राम है, इसमें दूसरा कोई भ्रम नहीं है। तो आप रही कि जो हम ही है उसका सिवा संसार गीता में एक बार नहीं, गीता में माने दूसरे कोई नहीं बोला है। गीता में जो भी बोला है वो मेरा परमात्मा ही सब रूप में लेकर के अब बोला है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। यहाँ भी है काहू न कोई सुख दुख के दाता, अनिज क्रम की भोग सब भ्राता। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम बोलो श्याम रामचंद्र की। आप रहे अर्जुन के कह रहे हैं कि हमारा गुरु के पास जाने से पहले कोई गुरु जी के हम 3 चीज देखेंगे। कितना चीज? हम गुरु जी के पास जाएंगे, पहले वो 3 में तत्वदर्शी का मतलब है कि 3 में उठा जाए।
हम तत्वदर्शी के वो तीन में पहले वो तत्वदर्शी गुरु के कैसे माना जाए कि वो गुरु जी होना चाहिए, वो परंपरा जो गीता में दिया है, परंपरा प्राप्ति कि अर्जुन ये जो गीता के ज्ञान है पहले लुप्त हो गया था। अब ये नहीं है कि इसका पकड़ लीजिए लुप्त हो गया था तो कोई और दिया है, नहीं, वो लुप्त हो गया था, लेकिन फिर हम उसका तुम्हारा चलते तुम्हारा माध्यम से फिर इसका हम उजागर कर रहे हैं। लेकिन लुप्त आदमी कोई आदमी अगर कह दे इसका कि जब लुप्त हो गया था तो ज्ञान दिया कौन, कहा तो लुप्त हो गया था। बोलो श्री रामचंद्र की। ऐसे सब प्रमाण हम रखे हुए हैं लिख करके, ठाकुर जी कृपा है तो सब चीज मैंने लिख करके रखे हैं कि हो सके कि किसका से मैंने कोई बात चल जाए। तो माने वो लुप्त हो गया था तो फिर आप गीता के ज्ञान दिया कोई, गीता के ज्ञान दिया नहीं मैंने कोई। बोलो श्री रामचंद्र की। तो क्या हुआ, ये तीन चीज है। पहले तो गुरु हमको चेक करेंगे कि परंपरा प्राप्ति है कि नहीं, कि वो स्वयं गुरु बन गया है। हमारा गुरु के जो इनका पदवी है कहां तक ले गया है, हमारा गुरु है। जैसे हम रामानंद संप्रदाय है तो हम ब्रह्मा हमारा यहां से लेकर के अब ब्रह्मा तक ले परंपरा है, तो पहले गुरु के ऐसे पकड़ेंगे कि उसका परंपरा कहां तक ले है। अगर यदि उसका ब्रह्मा तक ले मिल जाए, अंत तक ले मिल जा रहा है, हम उसका बाद में मानेंगे। अगर कहीं नहीं मिल रहा है शास्त्रों में भी हम नहीं मानेंगे। इसलिए जो पहले उसका देखो कि गीता में लिखा परंपरा प्राप्ति, वो गुरु तत्वदर्शी उसका माना जाएगा जो परंपरा प्राप्ति है। तो ठीक है। एक दूसरा में क्या है, अब दूसरा में जो हमारा कौन है जो हम उसको पहचाने कि परंपरा का प्राप्ति हो गया, ठीक है। कहा तो मिला दिया है कि इसका वहां तक है परंपरा प्राप्ति, गुरु जी तो मिल गया है, वही हमारा तत्वदर्शी दिया ज्ञान देगा। कहा कार्य के चक्कर में नहीं पड़े। तो दूसरा में हमको चेक करना है ये गुरु जी जो बोल रहा है तत्वदर्शी है कि नहीं, तत्वदर्शी के पास जाओ तो वो हमारा क्या पहले देखना है, ये शास्त्र सम्मत बोलता है कि नहीं। 16 अध्याय और 24वां श्लोक में शास्त्रम प्रमाणम कि अगर जो तत्वदर्शी है वो शास्त्र से सम्मत बोलता है कि नहीं बोलता है। जो बोल रहा है वो शास्त्र से फाजिल है और एक और शास्त्र के तोड़ मरोड़ कर रहा है, तो अक्षर के कुछ और निकाल रहा है। वो भी हमारा मालूम है, बहुत आदमी हमारा पास निकाला है, कोई अक्षर के वो अक्षर निकाला है लेकिन हम उसको चलने नहीं दिए हैं। हर अक्षर कुछ हो और उसका मिलाता कि नहीं यही है, यही है। उसका वेद में प्रमाण बताइए कि हाँ उसका साफ साफ नाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीताराम। अभी हमारा भारत में सबसे बड़ा धागा जो फैला रहा है इस सनातन धर्म के शिवान जी है लखनऊ के। जे आप लोग को मालूम है शिवान जी है, उसका तो ठाकुर जी की कृपा से है। कहीं कहीं हम फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता उतना साफ करके, तो वो हमारा से फोन द्वारा बता भी देता है और मोबाइल पर शास्त्र भी भेज देता है कि माने फिर कैसे वाली बात नहीं है, ऑनलाइन भी बात कर लेते हैं कि माने अगर साथ बात करना है तो आप सामने में लाओ ऑनलाइन करवा दो हम। तो शिवान जी जो है अभी शास्त्र में मोटामोटी 32 वर्ष की उम्र है, लेकिन अपना अभी पूरा भारत में शास्त्र सनातन धर्म के जब शिवान जी है अभी जो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसी से हमको बहुत आज तक जो ज्ञान प्राप्त मिला है हमको भी नहीं जानकारी था, लेकिन वो लिख के देता है, कभी कभी मोबाइल से हमको बता देता है कहा शास्त्र में कहा क्या है जो उमा से। तो ठाकुर जी कृपा से ये हमारे बहुत बड़ा संत के माने साथ है। ऐसे नहीं उनको अब क्या कहे, वृंदावन यही डाल की जय जय सीताराम। तो आप रही क्या कि माने ये माने शास्त्र सम्मत बोल रहा है, एक तो माने परंपरा हो गया और एक शास्त्र सम्मत हो गया। अब दूसरा में क्या है कि वो गुरु जी जो शास्त्र में जो पूजा बताए शास्त्र से सम्मत तो बोल रहे हैं, हमारा गुरु तत्वदर्शी का है वो माने शास्त्र सम्मत तो बोल रहा है, लेकिन वो पूजा किसका करा रहा है। ऐसा तो नहीं शास्त्र के तोड़ के कोई और जगह ले जा रहा है, और जगह पूजा करा रहा है, और जगह बात के घुमा रहा है। तो इसलिए जो शास्त्र में माना जाएगा, जो शास्त्र में जिसका परमात्मा माना है, ठाकुर जी माना है, सर्वव्यापी माना है, घट घटवासी माना है, सबके अंदर बसहु माना है, सब अजर हमारा ईश्वर के देखिए
हमारा ईश्वर क्या है? अजर, अमर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। कितना? 4। तो पहले हमारे पास में है अजर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कभी बाधित न होने वाला। हमारा ईश्वर में 4 प्रमाण दिया हुआ है कि हमारा ईश्वर कभी बाधित नहीं होगा और सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है। हाँ, बोलो वृंदावन की जय। तो यहाँ जो ये इसी के नाम है तत्वदर्शी, कि जो परंपरा प्राप्ति है। दूसरा में जो गुरु जी शास्त्र सम्मत बोले, और जो शास्त्र में जो देवी देवता के पूजा किया गया है उनका पूजा करा दे, तो उसका नाम क्या है? उसी के नाम तत्वदर्शी है अर्जुन। तो उसी तत्वदर्शी के 4 टॉपिक में कि वहां पर चले जाओ। लेकिन वो फेंका के आप कहा जाएंगे? हमको ये देखिए, ये अर्जुन के बता रहा है, लेकिन अंत में कह दिया कि ऐसे करो, वो कोई नहीं है। आ जाओ मेरा शरण में। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, सीता राम, सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, सीताराम, आप रही तो दुख हमारा पड़ता है बाबा। आगे तक फिर बता दें कि गुरु कैसा कैसा होना चाहिए, जो कार्य के चक्कर में हम नहीं पड़े। आप दूसरा में है कि दुख के बारे में बात। तो जो हमारा दुख है वो दुख का है। हमारा दुख, हमारा कष्ट जो है ये काहे है? इसलिए है, जो पहले इसका उदाहरण कर दिए है कि हमारा इसलिए शरीर के अपना माने होंगे। तो ये शरीर के माने हुए इसलिए कि बेगोचर की ये शरीर के हम अपना मान लिए हैं कि ये शरीर मेरा है। तो जब यही शरीर मेरा मान लिया है तो इसका नाता क्या कि जहां जा। अच्छा, इसी शरीर के सबसे नाता है। हम जो बात करते समझते इसी के शरीर के मन सबसे नाता है। वो गोचर जहां मन जाए, जमाने ये मन इंद्रिया जहां जहां ये जाएगा, इसका जो विषय है जहां जहां ये शरीर के नाता जाएगा वहां वहां क्या माना जाएगा कि माने यही सब माया है। और यही चक्कर में हमारा बार बार दुख। तो दुख कौन देता है? बहुत आदमी कहते हैं हमको पड़ोसी दुख देते हैं। अगर कोई आदमी कहते हैं कि हमारा माने कोई माने डाइन दुख देते हैं। बहुत आदमी कुछ आदमी के नाम लगाते हैं, यही पड़ोसी है, सास है, ससुर है, अपना आदमी को दुख देते हैं। तो ठाकुर जी के कृपा से क्या हुआ कि माने अगर वो दुख तो वही तत्वदर्शी के पास जाओ, तो वह तत्वदर्शी ने कहा है। आप देखिएगा जब लक्ष्मण जी निषाद राज ने कहा, वो श्री रामचंद्र की निषाद राज ने कहा कि जो सीता जी कितना सूरत है, माने इसका पैर कितना कोमल है, कितना मुलायम है, कितना सुंदर है, और ये पूरा शरीर पूरा देह सुकुमार है। जो सर में क्या है, जब यहाँ से शादी करके आज किशोरी जी माने गए सीता जी अयोध्या में, तो मैंने क्या किया तो शीला माता जानते हैं कि बहुत सुकुमार है। तो कहता है कि यहाँ से लेकर के शिव का तक ले, मैंने जहां रखे तो वहां तक ले, महल तक ले, एक हाथ पराग लगाया था। माने एक हाथ मोटा कि पराग समझते हैं, फूल ना पराग, जो फूल के निकाल करके जैसे फूल में हाथ लगाए अब हाथ में जो सट जाता है उसका नाम क्या है? उसका कहता है पराग। तो फूल ना एक हाथ माने पराग लगाया कि मेरा अगर पुत्र आगे किशोरी जी आगे तो उनका पैर में माने चूहे ना, उसका पैर में चूहे ना। तो इसलिए अच्छा, तो वहां से जब आए तो उनका क्या है, दीपक जो है देवता था के पास दीपक जल रहे थे। तो किशोरी जी हट के तो जैसे माने उसका समझ गए, तो ऐसे हो गए तो भर पड़ा के घर लिए, माने भर पड़ा के घर लिए। अब भर पड़ा के घर लिए ताकि कन्या क्या बात है, क्या हुआ है, तो भाई क्या हुआ है? तो कहा कि माता कुछ नहीं, वो दीपक के जो रोशनी है, वो दीपक की रोशनी देखिए, वो दीपक के रोशनी है जो मेरा
देह में टच कर लिया है, इसीलिए मेरा देह जो गर्म हो गया है, ढाल आ गया है, तो जल्दी बुता। तो माने उसका चुटकी से, मुंह से नहीं, चुटकी से उनका दीपक बुताया गया। तो इसीलिए निषाद राज में कहते हैं जो इतना सुकुमारी है, इतना सुकुमारी है, तो ये माने कहने का मतलब कैसे सोया हुआ है घास पे, आई कंकर पत्थर पर चल रहा है, ये तो बड़ी मुश्किल है। वैसे कह रहा था केखी माता के ऐसा नहीं करना चाहिए, केखी माता की निंदा कर रहे थे। तो यही वाली बात है, जहां निंदा हो वहां तत्वदर्शी की तैयारी हो जाना चाहिए। जो मेरे परंपरा के पत्र तुरंत में तैयारी हो गई। कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कौन है? आचार्य है, वो गुरु है। तो गुरु के काम धर्म है कि मार्ग बताना, मार्ग सबके बताना, शास्त्र सम्मत बताना, ये गुरु का सबसे परंपरा। एक और बात है, शास्त्र आज से आगे नहीं चल रहा है, हमारा परंपरा से आ रहा है कि जहां कहीं मानो कोई गड़बड़ी हुआ है तो वहां ये बातें बुरा नहीं है, ये शास्त्र अर्थ चला गया है कि कौन सही है और कौन। रामचंद्र की। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं कि विधि निमेश में कहीं मदहर उसका प्रभाव। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि ये हमारा माता को निंदा कर रहे हैं, हम संत है, तो कि अगर कोई किसी के निंदा हो तो ये अच्छा वाली बात नहीं है। तब कहा कि किसका दोष लगा रहे हो, तो कहा कि मैंने केकी माता का ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहां लक्ष्मण जी ने क्या कहता है, कहा हूं मैं सुख दुख कर दाता और निज कर्म पीता अच्छा। तो इसका मतलब राम जी में तो दोष होगा, तब न कहा है गुरु। माने गुरु जब कहा है तो राम जी में दोष हुआ, तो राम जी में दोष होगा, कहा मैंने जो गलती किया उसका फल भोग रहा है, ये भी कोई आदमी कहेगा। लक्ष्मण जी ने आचार्य है तो सही कहा, तो राम जी मनुष्य तुम भगवान नहीं है। राम जी ऐसे तो राम जी के भगवान न मानने वाले जो पार्वती माता बालकांड में आप देखिएगा, जो पार्वती माता ने कहा कि प्रभु जो हम गए थे वहां हमारा मैंने बुद्धि चकरा गया, हम भेष धर लिए सीता के, हम सीता के भेष धर लिया है ना, है कि नहीं है। जब सीता के भेष धर लिए तो माने हमारा क्या हाल हुआ, यहां तक ले कि जहां जहां देखे, अच्छा सीता जी के हाल लिया कौन? रावण। और जहां जहां सती माता देखे कहा मैं राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण। कहा कि तुरंते में पत्नी के लिए वो रो रहे थे, हे गुल खान जान की सीते, और तुम बिन देखे बहुत दिन बीते। हाँ हाय गुल खानी, हाय करेगा। मछली से पूछे, मछली को उठा करके सीता के देखे हैं, लता के तोड़ ले दे, लता सीता जी के देखे हैं, उनका देख करके आप लोग कौन कहे, हम लोग कौन कहे, पार्वती माता चक्कर में आ गए कि ये भगवान नहीं है, हम लोग कौन गली में है। वो सब रामचंद्र की माने हम कपड़े प्रमाण है कि नहीं, पार्वती माता चक्कर पड़े कि नहीं, कि माने अच्छा तो पार्वती माता नहीं, ये भगवान नहीं है, तो भैया हम तो मनुष्य हैं, हम उस चक्कर में पड़ जाए तो कौन बड़ी बात है। वही इसीलिए कहते हैं तत्वदर्शी के पास जाओ, वही तुम्हारा ज्ञान देगा। तब क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से ये कहा कि पार्वती माता पूछा कि हे सरकार, हाँ पार्वती माता माथा चकरिया गया, का आंख बंद करके बैठ गया। तो जब ये आंख बंद करके बैठा और जब आंख खोल दिया तो आप कुछ नहीं है, तब परमात्मा के पास गए। तब संक्षेप में हम कहते हैं, तब पार्वती माता कहा कि हे सरकार, शादी होने के बाद में शादी होता है तो ज्ञान में नहीं, ज्ञान चर्चा करता है बाले कांड में कि हे प्रभु बताइए हमारा, हाँ जो वो हम गए हैं तो हम चक्कर में फंस गए, वो कौन है, तो वहां गाड़ी बोला है शंकर भगवान, वहां कहे हैं माने दारू भूत विवश मत वाले, जो राम जी के ब्रह्म नहीं मानते हैं तो या उस आदमी के शरीर पर भूत लगा हुआ है। तो जे अच्छा झूठ नहीं बोलिए, तुम्हारा पता है दारू विवश भूत मत वाले मतलब क्या है कि जैसे कोई आदमी के बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका देह पर भूत लग जाता है तो वो अपना नाम नहीं कहेगा, कहेगा कौन है, तो खिलाएगा, तो गाछी पर रह लिया, अरे फलना के बेटी है और फलना के बेटा है, आई गाछी को कैसे कहता है, तो वो नहीं बोलता है, कौन बोलता है उसके अंदर आत्मा हो ना, प्रवेश होता है। अच्छा भूत के प्रवेश मानिए कि नहीं मानिए बताइए तो, माने बोलता है अंदर प्रवेश होगा तब ना बोलता है। अच्छा अच्छा वही जो भूत चला जाता है तो आप फलना के नहीं, फलना के बेटा है, फलना के बहू है, फलना के बेटी है, गाछी पर थे आइए गया था इसको धर लिए हैं, इसका प्रभाव है कि नहीं। शंकर भगवान ने कहता है कि जो मेरा ब्रह्म के
जो मेरा राम के, जो मेरा विष्णु के, मेरा दुर्गा के, मेरा सुंदर बाबा के, मेरा गणेश जी के अगर दूसरा कोई मान रहा है तो मतलब क्या उसका शरीर पर तो दसना के भूत मारे चढ़ा हुआ है। वो रामचंद्र जी का रामचंद्र की एक और बात चिंता मत कीजिए, अभी यहाँ धरा धाम पर बहुत बड़ा संत है। अगर चाहे आप लोग ऑर्डर हो मैं कहिएगा कि आगे क्या चाहिए तो चिंता मत कीजिए। मेरा लखनऊ में मेरा बहुत जगह ऐसे ऐसे संत बैठे कि हम फोन करेंगे कोई बात है उधार सुबह गाड़ी से आएगा वो खाता हमके लगे, लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिए। मेरा राम का सौदा से है और सौदा से रहेगा, वही अनेक रूप में रामचंद्र की जय जय सीता। ये आप मत समझिए कि बाबा खाली कोहे में रहते हैं, बाबा कौन का प्रोग्राम है। ठाकुर ये कृपा है तो सब शास्त्र के कुछ मैंने लिए है, अगर जो हमको नहीं चलेगा तो मेरा पास ऐसा महात्मा है, ऐसा संत है कि पूरा वेद के निचोड़ जानने वाला है, जो मेरा पुरी के शंकराचार्य जी है, मेरा पुरी के शंकराचार्य जी है, मेरा सिवान जी है। ऐसे तो मेरा बहुत संत है, कितना कितना के नाम है। श्याम रामचंद्र की सबसे भारत में सबसे बड़ा संत जो है वो मेरा नीराचार्य जी महाराज है। तो आप लोग चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। वो वृंदावन भैया की तो यहाँ बाप रे ठाकुर जी की कृपा से ये कहा मैं कहा तो ये क्यों कहा लक्ष्मण जी ने मैंने लक्ष्मण जी ने कहा का सुख दुख यही बात में चल रहा था। तो का सुख दुख के दाता तो निज कर्म भोग से बड़ा था, तो इसका आप फाइनल कर देते हैं, नहीं करेंगे ना तो फिर कहेगा। तो इसका मतलब क्या है, लक्ष्मण जी ने बोला है तो मनुष्य के ना होगा तो दुख तो इसको होगा, इसका आप फाइनल कर देते हैं। तो इसी के उदाहरण में अब यहाँ से आपको कहा करते हैं, बाल काम से कहा करते हैं, एक काम खना करके इसका फसला यहाँ नहीं होगा, इसका फसला अरण्य कांड में जब सुपनेखा आए तो सुपनेखा तो कहते हैं, सुपनेखा जब आए तो सरकार कहते हैं कहा सुंदर कांड में कि दुष्ट दुष्ट हृदय सोई होई और मोरे सम्मुख आवे जो कोई निर्मल मन जब सोई वही पावा वही कपट न छिद्र भावा और पाप दंत के सद स्वभाव भजन में मोहित ही भाव मता हूं कि पापी आदमी मेरा पास आ नहीं सकते हैं। तो पापी आदमी मेरा पास आ नहीं सकते हैं तो सुपनेखा क्यों चले गई रुचि रूप धरी प्रभु कहीं गए मैं अच्छा रूप धरते अच्छा अच्छा मैं वो है क्या, वो है क्या राक्षसनी रुचि का मतलब कि मन मानना एकदम खूब सुंदर आप बोले बचना बहुत मुस्काई मतलब कि रुचि अच्छा रूप बना के परमात्मा के पास गए। तो भगवान को कहा है कि दुष्ट आदमी आ नहीं सकते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल जो मन होगा वही आएगा। तो सुपनेखा तो राक्षसनी थी, हाँ तो वो कैसे परमात्मा के पास चला गया। तो यही लक्ष्मण जी के बाद वहां से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा। तो वो क्या हुआ, लक्ष्मण जी के भेजा कौन जल लाने के लिए सरकार सीता जी कि जल लिया माने भंडार के लिए तो गया लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी गया तो जल माने भाड़ा और जल भर करके अब उधर से आए। तो उधर से जब आ रहे थे तो सुपनेखा को नजर पड़ गया, कहा वो भी जल पिए आ रहे थे। अच्छा पंचवटी से गई एक बार, इस शब्द को समझिए, यहाँ दो बेर की बात नहीं है, पंचवटी से गई एक बेरा, एक के बेर। तो एक बेर गए तो क्या हुआ, तो देख के भाई जुगल कुमार, अरे भैया कहते आदमी कितना दिन सत्संग में आता है तो वो परमात्मा को प्राप्ति नहीं करते, भजन भी नहीं कर पाता है, तिलक नहीं करते हैं, माला नहीं करते हैं। और पंचवटी एक के बार गए, कभी सुपनेखा पंचवटी में नहीं आए थे, पंचवटी से गई एक बार। तो क्या हुआ उसका पन्ना देख के भाई जुगल कुमार माने अपना सुधी बुद्धि सब। तो कैसे चले गई, तो वो लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिया, और लक्ष्मण जी के चरण पकड़ लिया माने जो इसका चरण के निशाने निशाने कहाँ चल गया, वो परमात्मा के पास चला गया। मतलब क्या है कि पापी से पापी कुकर्मी से कुकर्मी आदमी हो, अगर संत के तत्वदर्शी के परमात्मा के अगर संत गुरुदेव के चरण पकड़े तो वो परमात्मा के पास ले लिए जाएगा। रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो अच्छा तो वो तो चले गई, तो गुरु जी ने काम किया है, अब फिर यहाँ पर फंस गया चक्कर। अब वहां तत्वदर्शी कौन है, तो
यहाँ गीते के बाद से हम उठा रहे हैं, गीसा से कहां कहां उसका दाह चले जाएगा, लेकिन कहीं से घूम के पर्वत में पड़ाएगा। जहां भी चिड़ै कितना ऊपर उड़ जाए, पंछी जो है वो कितना ऊपर उड़ेगा, लेकिन धरती के सहारा बिना होगा। बोलो श्री रामचंद्र की सर्व राम प्रकाशक राजू। तो ठाकुर ने कृपा से क्या हुआ, वो तो चले गए सुपनेखा। जब कहा चले गए, ओ ना गुरु जी के पास, माने लक्ष्मण जी के पास, तब लक्ष्मण जी ने इशारा दिया, ऐसे राम जी ने गया तो लक्ष्मण के सहारा से राम जी के पास चले गए। तो वो चला गया राम जी के पास, तो राम जी कहा कि सरकार जी आपसे तो सब पुरुष नमो सब नारी। आप समझिए, कोई आदमी अगर माने जाएगा मंदिर में तो वो कहेगा भगवान से कि हे प्रभु हम ही भगवान से हमरे पूजा कर। आप समझिए, माने भैया तुम मनुष्य है, तुम्हारा हार मास के माने शरीर है, मर मूत्र के सब शरीर है। ये बात नहीं है कि तू जहां होगा वैटिंग नहीं करता होगा, ये करता होगा कि नहीं करता होगा, ये सब तो करता होगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। ठाकुर जी की कृपा से ये शरीर है, लेकिन मंदिर में जाके परमात्मा के पास जाकर के वो स्वयं खुद बातें कि हम ही भगवान हैं, मेरा पूजा करो, मेरा अगरबत्ती दिखाओ, मेरा पैर को धो। तो इसका प्रमाण आज न कल उसका दंड आपका मिलना ही वो मिलता है, किसका मानव प्रकृति द्वारा मिलता है। कि जो आदमी स्वयं परमात्मा बनने को चाहता है कि हम परमात्मा बनेंगे, उसका प्रणाम जरा भी न, उसका ऐसे संकट में डाला जाता है कि वहां कोई उपाय नहीं। जो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। अब वो सब बहुत आदमी नजर से भी देखना पड़ता है कि बड़े बड़े भगवान बना, उसका प्रणाम क्या हुआ है, क्या हो रहा है। बोलो श्री रामचंद्र की। ठाकुर जी के पास से लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी के पास, तो लक्ष्मण तो चले गए कहा परमात्मा के पास। तो परमात्मा सरकार ये कहा कि देखो हमारा सीता है, हाँ ये हमारा जो हम तो एक पत्नी व्रत धारण किए हैं, ये हमारा सीता जी है, मतलब कि मेरा भक्ति है, मतलब अच्छा सीता जी उनको पत्नी है, यहाँ वो दृष्टि से नहीं लीजिए, माने सीता ये है हमारा सीता चिते ही कहीं प्रभु बाता सुपनेखा पर नहीं देखे, सीता चितई माने इनका नजर क्या है सीता पर, और सुपनेखा उसका नहीं देख रहे हैं सीता पर। सीता चितई कहीं प्रभु बाता और कुमार मोर लघु ब्राता। तू मेरा पास आए हो, सुपनेखा जी ऐसे तू मेरा पास आए हो तो मेरा भाई कुमार है, हमारा जो सीता जी है ये हमारा पत्नी। मतलब क्या है, सीता कौन है, जनक सीता जग जन जानकी आयत से प्रिय करुणा निधान की। जाके युग पद कमल हो आकाश कृपा निर्मल मति पाओ। वो किशोरी जी की, हमारा सीता जी कौन है, किशोरी जी कौन है, भक्ति के स्वरूप। तो राम जी सीता के प्रश्न में नहीं लीजिए, राम जी कहते हैं कि जिसका पास भक्ति होगा, मैंने इधर कि निर्मल सो वही पावा। तो जो भक्ति जिसका पास है वही हमारा पा सकता है। आहल कुमार मोर लघु भ्राता। अगर तुमको विश्वास नहीं है जिस पर, तो वो तत्वदर्शी है कौन, लक्ष्मण, उसी से जाकर पूछ लो, मैं उसी से जाकर के मैं पूछ लो। जब वहां पर आहल कुमार और हमारा पर विश्वास नहीं है, जैसे मैं क्या कहा अर्जुन ने कहा कि मेरा पर विश्वास नहीं है, हम तो स्वयं भैया है। अगर तुम्हारा देखिए ये नहीं कहा है सरकार का, अगर तो हमको तत्वदर्शी गुरु नहीं मानते हो, पर ब्रह्म नहीं मानते हो, तो तुम जाओ तत्वदर्शी के पास, लेकिन कहीं से घूम के फिर अखाड़ा भी आएंगे हमारे पास आना पड़ेगा, दूसरा कोई जाता नहीं है। यहाँ से तो चोर भाग जाएगा, लेकिन वहां क्या है, तुम्हारा कैंप है, पुलिस का कैंप है, बता जाइएगा, वहां से तो रखना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से तू अखाड़ा हो जाएगा। उसमें कितना है, 700 श्लोक है, उसमें गीता में 700 श्लोक है। गुरु वृंदावन की जय जय सीताराम 18 अध्याय है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने कहा क्या उनको से पूछो, प्रोडक्सी से पूछो कि हम गलती कहता है कि सही कहता है। जो हम जो कहा है जिनको पास जाने के लिए, हाँ तो वो गुरु माने जो तत्वदर्शी वही है, पहले भक्ति के बारे में बताएगा कि परमात्मा को परमात्मा के चिन्हाएगा, और फिर तुम्हारे हमारे पास हम बताइए है, कहा कि ठीक है। और वहां से माने कहा किनका पास चला गया, लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण जी के पास चला गया, तो लक्ष्मण जी ने कहा है, अच्छा वहां लक्ष्मण जी ने बड़ी अच्छा बात कहा है
कि जे सब करही उनका ही सब सजही, कि जे वो करेगा वो चाहे तो पहाड़ को कंकर बना देगा, सुपनेखा कंकर के मैंने पहाड़ बना देगा। उतना ही नहीं, वो चाहे तो खाना में भी परिवर्तन हो सकता है। आदमी में कौन का है? यही ना अन्ना का कहा तुम्हारा भगवान है, हम नहीं माने तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो कहा जो पिताजी हम आपसे पूछते कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है, तो ये सब में हाँ, ये खाना में। अच्छा खाना अभी देखते हैं, हमारा एक गधा हमारा तो उसमें परमात्मा निकल गया, तो किसी ने कहा कि हे सरकार आप में पत्थर में से निकल गए हैं। हाँ, तो इसीलिए कहता है कि हमारा परमात्मा क्या है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वत्र। हाँ, और जो वो माने उनका पर कोई बंधन नहीं है, उसका पर कोई नियम लागू नहीं होता है, तो वो खाना में से निकल दिया। क्योंकि हम खाना में नहीं निकले हैं, हमारा जो भाव है वो जहां से मर्जी है कहां से हमारा माने प्रगट माने कर सकते हैं। क्यों? सतवा सर महिमा जग देखा, अमो से अधिक संत करी लेखा। अच्छा, तो मैंने सुपनेखा के नाक क्यों कट लिया? सुपनेखा के नाक इसलिए काट लिया कि जब हम परमात्मा के हम बता दिए कि परमात्मा है, जे करता है वही सब छपता है, कि तू गुरु जी के क्यों पकड़ रहे हैं? मतलब क्या है? वहां पर कहना चाहता है कि हर गुरु जी का धर्म है कि अपना से नहीं जोड़ने के लिए, हर गुरु जी के गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, अब बलिहारी गुरु आप है। मतलब क्या है? यही आदमी पकड़ेगा बलिहारी गुरु है, गुरु भगवान है। अरे बलिहारी गुरु आप क्यों? जो गोविंद में बलिहारी तो आपको गुरु इसलिए है जो आप परमात्मा को दर्शन करा दिए, इसलिए आपको बलिहारी है। इसका नाम है दर्शी, वो भी तत्वदर्शी है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, सीता राम सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम, सीताराम, सीताराम। रामचंद्र की यहाँ दुख के कारण क्या है? जो हम शरीर के नाता के संसार के नाता मान लिए। दूसरे में एक और बात हम बता रहे हैं बाबा, यहाँ भी ये है कि मान ही सब माने, मान है सब माने सबको हित याद है, सबके ममता काज बटोरी, अमन पदम नहीं बांधू बड़े डोरी। पत्नी के छोड़ो मत, तो क्या पत्नी के हम छोड़ दो? हम पत्नी के छोड़ दो ना, पत्नी के नहीं छोड़ो, न जब छोड़ो न हल भूलो, काम के जिंदगानी में वैसे तुम रहो जैसे कमल रहता है पानी में। तुम परिवार में रहते हुए लेकिन परिवार के अपना नहीं मानो। उदाहरण बाबा, इस शरीर जो पहले हम बताए हैं, ये शरीर हमारा मैच पर मिला है, रोड के लिए मिला हुआ है। कौन सी है? रोड मिला हुआ है, ये रोड खेले और रोड खेले और रोड खेल करके अच्छा रोड खेल करके, जैसे नाच होता है, नाचो भी होता है, और जैसे लीला होता है, तो किसी के रावण के पास दिया जाता है, राम के पास दिया जाता है, हनुमान जी के पास दिया जाता है। हाँ 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 हाँ, बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय अका दीजिए, बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ? भूल गए क्या कर रहे थे? हनुमान जी के, तो हनुमान जी के जैसे सबके पाठ दिया जाता है, आप कोई आदमी के अगर पाठ गड़बड़ा जाए, जैसे हनुमान जी के पाठ आपको मिला है, अब मैं तो आपको अच्छा से न चले तक हट जाओ तो हमारे पाठ के बिगाड़ दिया है। हाँ, तो उसी प्रकार से ध्यान से सुनिए, उसी प्रकार से हमारा जो है ये पाठ मिला हुआ है। जैसे मेरा संत के पाठ मिला है, तो हम संत के पाठ अच्छा से खेल रहे हैं कि नहीं, कि मेरा पाठ में गड़बड़ी है। जैसे आपका पति के पाठ मिला है, किसी के पत्नी के पाठ मिला है, तो अपना पाठ में रहे, जैसे सीमा के कोई उल्लंघन न करे। एक उदाहरण,
बहुत अच्छा उदाहरण है तनका हुआ होगा। इसको बिठाओ बिठाओ उसको। भाई श्री भाई श्री था अपना गोरखपुर के, तो वो बहुत बड़ा माने माने उनका गिरफ्त थे ठाकुर जी की कृपा से। तो माने उनका भगवान का भजन पूजा पाठ नेम व्रत माने करते थे। भाई श्री के पिताजी, अभी इसका जन्म तो नहीं हुआ, भाई श्री के पिताजी भगवान के भजन करते थे, नेम व्रत बड़ा बढ़िया से मानव जाप करते थे। तो हमारा राधा माने राधा बाबा 10 गो संत लेकर के वहां से आए हैं। कहा तो गोरखपुर जो स्टेशन है वहां 10 संत उतरे स्टेशन से, तो उतर करके कहा कि आज रात में यहीं पर रहूं। तो कहा बाबा आश्रम में नहीं चलेगा, तो इसलिए कि यहाँ एक संत आने वाला है। यहाँ एक संत आने वाला नहीं है, वो भी गर्भ में है। वो गर्भ में है जो उसका माता के हाथ प्रसाद पा करके आप तब चले गए। राधा बाबा बहुत जानकारी थे, महापुरुष थे। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, प्रसाद पा करके आप तब चलेंगे। तो ठीक है वहां पर रहा। सुबह हुआ तो गए भाई श्री के दूरा पर। तो भाई श्री कभी माता के पेटे में थे, उनका पिता ने आदर किया, सबके प्रसाद माने कहा कि बड़ा प्रसाद, कहा कि आप इतना बड़ा सेठ है तो प्रसाद हम दूसरा के हाथ के नहीं मांग पाएंगे, आप जो पत्नी है उसी के हाथ से प्रसाद पाएंगे। तो अपना पत्नी के कहा कि नहीं संत को सेवा करना है सबसे बड़ा धर्म है, संत को अपने हाथ से सेवा करेंगे। तो वह माने 6-7 महीना उनका था भाई श्री के। तो ठाकुर जी कृपा से कौन उपाय हुआ, उनका माने बिठाया गया, प्रसाद पाया, तब प्रसाद पा करके और उनका दान दक्षिणा दिया। तो दान दक्षिणा दे करके तो कहा कि हे माता, तो हम लोग तो जा रहे हैं लेकिन आप अपना चरण के धूल दे दीजिए। अब तंका भर के बात है, कोई धीरज के कहे चरण के धूल दे दीजिए, ये तंका भर के बात है। संत कौन है सेवा कर रहे हैं। तो कहा कि बाबा हम गृहस्थी आदमी हैं, आप लोग 10 संत है, परिवार के छोड़े हैं, बच्चे से ब्रह्मचर्य है, तो हमारा गृहस्थ के चरण के धूल आप अपना चरण धूल दीजिए। तो कहा कि हे माता, हम आपको चरण धूल इसलिए मांगते हैं कि आप में जो लड़का है वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई महापुरुष है जो जन्म लेने के लिए आपको गर्भ में स्थापित है, इसीलिए चरण के धूल मांगते हैं। प्रणाम किया और प्रणाम करने के चला गया, तब भाई श्री के जन्म हुआ। तो भाई श्री तो उनका विस्तार में कर दे, में कहते संक्षेप में बड़ा हो गया, पिताजी पढ़ाया। तो पिताजी ने उनको तो पढ़ा दे, लेकिन वह गुरु यहाँ पर पहाड़ी बाबा के आश्रम में ज्यादा कि उनका दीक्षा बरमहल, वहां पर ज्ञान लेते थे, मार्गदर्शन करते थे, बहुत उनका से मार्गदर्शन हुआ। तो कहा कि शादी कर लेना, कि बेटा शादी कर लो, एक भाई में अकेले। तो कहा शादी कर लो। तो कहा हम अगर शादी करेंगे, हमको शादी करने विचार नहीं है, कैसे करें। तो कहा नहीं, महाभारत में जब ने शादी किया है तो तुमको शादी करना ही पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम शादी कर लेते हैं। सुनिएगा, आपका हम पहले कहते हैं कि भेष के संत नहीं, तो संत किसका कहता है, कोई तो बात हमारे तत्वदर्शी कौन है। तो यहाँ क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से मैंने शादी हुआ भाई श्री के, और शादी हो करके और उनका अपना पत्नी ने बताया कि 2 महीना के मेरा गर्भ में आ गया है, 2 महीना के। तब उनका एक कोस हट के उनका दुकान था, बहुत बड़ा कपड़ा का दुकान था, 10-50 उनका 10-20 स्टाफ सब माने रहते थे और मालिक बन के। तो जब ये उनको पत्नी कहा कि 2 महीना के आ गया है, तब कहा कि ठीक है, तब वहीं पर रह गया, तब नहीं आया, तब घर कभी नहीं आया। नहीं आने के बाद में देखिए, एक संत को खैनी नहीं छूटता है, जो संत महात्मा बन गया है खैनी नहीं छूटता है, बीड़ी नहीं छूटता है, सिगरेट नहीं छूटता है, गाना नहीं छूटता है, और वो परिवार में रहते हुए एक परिवार से कैसे अलग है। वहां 5 साल तक दुकान, 5 साल घर नहीं आई। कितना दिन, 5 साल घर नहीं आए, वही के वही। अब तो 5 साल के लड़का तक थिएटर हो जाएगा। हाँ, तब देखा इनका पत्नी ने कहा तो बड़ी हमको जेल में रख दिया, बड़ी सजा दे दिया है, घरे नहीं आ रहा है, 5 साल से वही है। और इनका पिताजी भी कहते हैं कि घरे जाओ ना, बाल बच्चा देखो ना, तेरा घर का अंदर है, अभी नहीं, हम घरे अभी नहीं जाएंगे, हम यही पर। बात क्या बोल नहीं बोलते थे मन का पिताजी ठाकुर जी की कृपा से। तो हमारे 5 साल के बाद अब देखा कोई उपाय नहीं है, तब अपना लड़का से कहा कि बेटा पिता के पास कोई न रहेगा, लड़का तो भूला होता है,
जब पिता के पास कोई नहीं रहे तो कह देना कि पिताजी हम अपना जैसे आपको आपसे भाई चाहते हैं, हम अपना जैसे भाई चाहते हैं। अब तो इतना बड़ी बात है, मतलब क्या? आई लड़का भोला भोला लड़का की क्या पता, बोलो श्री रामचंद्र की 8-9 साल के बाबा का तो वैसा ही भी नहीं ये रहता है। तो ठाकुर जी के पास से क्या हुआ, यहाँ से माने ये गए यहाँ से और जा करके माने अपना पिताजी कहा कि पिताजी माने हम अपना जैसे भाई चाहते हैं। तब कहा कि लड़का तो नहीं जानेगा, इसका माई कुछ न कुछ कहा है। तो कहा कि ठीक है। भाई श्री बहुत होशियार थे, ससंगी आदमी। वो कौन उपाय किया, ठाकुर जी की कृपा से माने 2 ऊख लाए। तो एक ऊख के तो पेड़ दिए, तो जो एक ऊख के पेड़ आकर सिठी में बचेगा, तो वो सिठी के ममोड़ लिया और ऊख ले लिया, कहा कि बेटा ये दोनों ले लो। आप तो अपना माता जी के कहना कि इसका कीमत है कि इसका कीमत है, माने सिठी की कीमत है कि इसका कीमत है। हाँ, तब ये दोनों लेकर के और माँ का देखिए बीच में कौन है, माने पुत्र है, ये दोनों में पुत्र है। ये जा करके आप कहा कि पिताजी और माता जी कि माने भोजन हो रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो कहा कि माता जी इनका कीमत है कि इसका कीमत है, आप समझिए इस इनका बात है। अब माता जी का समझ करके रोने आंख में से आंसू आ गया कि देखो ये तो बड़ी मुश्किल के सवाल है, क्या कहा है। तब उन्होंने कहा कि अगर माने कहूँ होशियार होगा, समझ गए, अगर समझ गए होगा, लेकिन उसका जो मन है हमारे साथ में आए सामने रामचंद्र की सामने दई रामचंद्र की सामने भाई श्री आए। तो जब द्वार पर आए तो जूता खटखट बोला, और जब भी अगना में प्रवेश किया तो उनका पत्नी, वो भी काफी भक्तमती थे, जाकर के पैर पर गिर गए। तो जब पैर पर गिरा ठाकुर जी की कृपा से, हाँ कहा कि हे स्वामी हम कामना के बस होते नहीं कहे हैं, मतलब हम कामना के बस होते नहीं कहे हैं, लेकिन सुनते हैं संतों भगवान के कहना है, शास्त्र में भी कुछ कहना है। हाँ शास्त्र में भी कहना है, कौन कहा है ये, कौन कहा है, संतनी ने कहा है महाभारत में कृष्ण के कि एक बेटा के होना ना होना, संतनी ने कहा महाभारत में पहला खंड में। तो ठाकुर जी की कृपा से कहा कि स्वामी हम कामना के बस होते नहीं कहे हैं, हम कहीं गाछी पर ये काम है तो कौन वो गिर जाए ना, तो ये पुत्र है कहीं हो सकते कुछ हो जाए, मर जाए तो फिर मुश्किल हो जाए, आप 2 भाई है नहीं, तो इसीलिए हम कहे हैं कि कंपनी में एक लड़का और हो जाना चाहिए, इसीलिए हम कहे हैं। भाई श्री ने कहा कि मैं हमारा पर विश्वास है, तू हमारा छोड़ दो, हमारा पति दृष्टि से माने देखना ही छोड़ दो, हम तुमको वचन देते हैं कि अगर मेरा बेटा के जमराज अगर ले जाएगा तो मेरा पावर है कि जमराज को वहां से हम अपना बेटा के खींच करके तो अपना गोदी में रख देंगे, हमारा पास इतना देंगे। वो श्री रामचंद्र की चिंता मत करो, माने तू चिंता मत करो, अब विश्वास है ना, तब तक कल जो गया कि स्वामी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ एक ही लड़का रह गया, एक ही लड़का रह गया, तब शादी लड़का पे हुआ, लेकिन पत्नी के माने उनको पत्नी गुरु मान लिया कि ठीक है आज दिन से आज तारीख से आज दिन से हम आपको पति रूप में नहीं देखेंगे। जब आप माने उनका पोता पोती हो गया, तब माने भाई श्री पुरनिया भेज गए, इनका पत्नी भी पुरनिया भेज गए। तो इनका भाई श्री के पत्नी माने पुरनिया तो हो गए, प्रसाद पाके आप पलंग पर गए तो थरथराने लगे, तो इनका पोता था भाई श्री के तो गया, कहा कि मैं बाबा दाई थरथरा रहे हैं, दाई थरथरा रहे हैं। हाँ तब वहां से आया पेड़ी में, तब मैं देखा तो थरथरा रहा, कहा कि ओ ठीक है तू जा रहे हो ना, पत्नी के कहा तू जा रहे हो, तो ये मैंने तू हमारा पूरा धर्म बचा दिया है, अभी तो पत्नी बता दिया, मैंने तू हमारा धर्म बता दिया है, हमारा धर्म से नाश नहीं किया है, तो तू आज हमको से जे की चाहे सो मांग लो, मैंने तुम्हारा जो मांगता है वो हमारा से मांग लो। बाबा ये कथा बड़ा ध्यान से सुनिए, जो भी चाहे मांग लो। तब मैंने कल जोड़ के कहा कि हे स्वामी हे प्रभु, हम आप माने आज दिन से हम आपसे कुछ नहीं मांगे, कभी कुछ नहीं मांगे हैं, लेकिन एक चीज मांगते हैं, कौन, आप अपना
चनामृत हमारा पिया दीजिए। तो कहा कि ठीक है बेटा, परात लाओ। चांदी के परात लाया, उनका घर में राजा बड़ी बात है, चांदी के परात लाया, उनका पैर धोवाया और माता जी के पिया दिया। माता जी के पिया दिया और कोई इच्छा है, और कोई इच्छा है? तो कहा कि एक इच्छा और है कि संतो माने एक बार पहाड़ी बाबा आया था, तो पहाड़ी बाबा हमारा ज्ञान दिया था कि तुम्हारा पति है वो वृंदावन है, वो मानुष में वृंदावन पति नहीं है, वो वृंदावन ही मानव पति रूप में आया है। तो वृंदावन में कौन विहार करते हैं? प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण, इसलिए तुम्हारा पति जो है वृंदावन है। हाँ, तुम मांगना है तो पूरा कर देंगे। तो हे स्वामी, हमारा अब कहा कि ये बात अंतिम में मांगना, कभी बात को खुलना नहीं। तो वही पहाड़ बाबा कहो कि आप तो वृंदावन है, आप तो मेरे कोई मनुष्य है नहीं, वृंदावन है, तो आप सही माने प्रिया प्रीतम के आप दर्शन करा दीजिए, हमरा यही चाहते हैं। तो ठीक है, आंख बंद करो। आंख बंद किया और जब से आंख खोला तो मैंने दहिना बगल में किशोरी जी, दहिना बगल में ठाकुर जी कृष्ण भगवान और बामा बगल में किशोरी जी भाई श्री के दोनों बगल खड़ा था। बोलो श्याम रामचंद्र की। दोनों बगल खड़ा हो करके कहा दर्शन कर लेता। हाँ, कहा चिंता नहीं करो, तो वैसे नहीं जाओ, विमान हम लाते हैं। भाई श्री ने कहा कि सरकार विमान लिया। उनका कहा कि एक बात करो, तो तुम तो जा रहे हो, लेकिन अब हम 10-15 दिन रहेंगे। माने अब हम तुम्हारा बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो कि हम दोनों सखिए हैं, हम दोनों दो नहीं है, वो गौ लोग के हम दोनों सखिए हैं। हमारा पुरुष के पद दिया है, आपका स्त्री के दिया है, आप जा रहे हैं, तो 10 दिन के बाद हम भी गौ लोक में आएंगे। गुरु श्याम रामचंद्र की। इसी प्रकार से ये हमारा ये क्या है, ये तत्वदर्शी मानिए कि नहीं मानिए? तो हमारा जो तत्वदर्शी कौन है? जो हमारा परमात्मा के लखा दे, जो परमात्मा के बना दे और परमात्मा के जान नहीं, जो वेद को सार्थक सम्मत माने बात कहे। तो हमारा याद रहे, तीन चीज होना चाहिए। हम गुरु उसी के मानेंगे, तत्वदर्शी उसी के मानेंगे जो मेरा परंपरा प्राप्ति है। दूसरा हम उसी के गुरु मानेंगे जो शास्त्र सम्मत करते हैं, जो तोड़ मरोड़ नहीं करते हैं। और तीसरा में हम क्या देंगे कि वो अपने पूजा न करा करके वो परमात्मा की पूजा कराते, उसी के गुरु माने माना जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक छोटा सा बात हम कह देते हैं। एक छोटा सा क्या बात है, राम जी कहा कि जाओ सीता जी के कह दो कि रावण मर गया है लंका कांड में। लंका कांड की बड़ी बात है, जब मर गया है तो जाओ किशोरी जी के समाचार दे दो। कहा तो उसका समाचार सुने बिना मन में ये होगा कि कैसे हुआ नहीं, जो हम सब कुशल है तो हनुमान जी आए हैं। अच्छा, हनुमान जी जब आए सीता जी के पास, मैंने पूछे कुशल देने के लिए कि रावण मर गया है, अब प्रभु के विजय हो गया है। तो जब हनुमान जी आया है तो उन्होंने क्या किया? यहाँ दिए दूरी पे प्रणाम कपि किन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। माने दूरे से माता के अवस्था प्रणाम मैंने किया हनुमान जी। जब भी हनुमान जी ने प्रणाम किया तो माता सीता ने कहा हनुमान, हाँ अच्छा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। किशोरी जी पहचान गए कि ये हनुमान जी है, ये सरकार के दूत है। तब कहा कि हे हनुमान जी, माने क्या है कि सब विधि कुशल कि माने सरकार कैसा है? सब विधि का मतलब क्या हुआ कि उनका जो परिकर है, जितना बानर है, नल नील सुग्री जानमंद हनुमान, हाँ, और दूसरे में किया लक्ष्मण है, तो वो सब कुशल से है। सब विधि कुशल कि क्या माने सब कुशल है। माँ को समझी तो दस सितारे माता सब कोई कुशल है, इतना नहीं। अभी चल रहा अब राज रावण के नहीं रहा। अभी चल के मतलब करिए हूँ कल तो भगवान तू मोरे सुना ही मन नहीं। यहाँ पर कुछ वहां ले जाते हैं भविष्य के कहा जब राज दे दिया तो कहा राज करो, भविष्य की राज करो। तो कहा कि हे सरकार, अगर हम राज करेंगे तो
माने भजन कब करेंगे, अब आपको नाम कब जपेंगे, पूजा कब करेंगे, तो खाली हमारे राजे करे, आपको नाम क्यों बताइए, तो कहा कि करियो कर तो भर रहा देते याद करो, अब मोरे सुमरू मनमाही अतः हमारा कोई धाम पायो कहा जहां संत सब जाही। गुरु श्री रामचंद्र की जय जय सीताराम। बोलो वृंदावन भगवान की। तो यहाँ पर भी है कि अभिचल राजा विभीषण पायो असुन कपि बचन हरस उरछायो, कि मैं अभिचल जो अब किसका मिल गया है, भविष्य के अब सब मर गया है, राम जी के विजय हो गया है, अब कोई बानर नहीं मरा है, कोई बानर नहीं, जिया दिया तो कैसे मरेगा। अब वहां विस्तार है, जियाने के वाली बात कहें तो विस्तार हो जाएगा, तो कुछ और बात है, लेकिन वहां नहीं जाते हैं। सब कुशल है, तो लक्ष्मण जी तो वो भी कुशल है। तो यहाँ जानकी जी कहते हैं सुनो मातु अतिशय मन तन पुलक लोचन सजल का अनुपुनि रमा अकाव्य हमको ही कि लोकम हो कपी की मत नहीं बाल समा, कि ये सरकार के खुशी पर मान दे करके कि हे हनुमान हम तुमको क्या दें, माने जो ये समाचार माने हमको बताए हैं, ये खुशी में क्या दे, मतलब क्या है, परमात्मा के लिए हम पहले कर रहे हैं, हमारा सनातन धर्म के एक है और है कि जहां परमात्मा के सही है वहां स्थापित करना, जहां अगर कोई और माने कुछ बढ़ रहा है तो बाबा इसमें दिक्कत करने का हमारा ये परंपरा से रहा है कि जब जब राष्ट्र माने बढ़ा है तो उनका चाहे जैसे हो उनका संग्राम करने के लिए, चाहे जैसे करने के लिए, तो कोई न कोई संत महात्मा आ करके उनका तिरस्कार किया हो रहा है, उनका माने झंडा बना हुआ है, तो यही में कोई कहने वाली बात नहीं है। तो कहता है कि हनुमान हम तुमको क्या दे, तो कहा कि माता आप दो दे दीजिए, हमको क्या दीजिएगा, तो कहता है अजय राम तो आप पहले दे दिए है, तो कहते हैं कि सुन सुत सत गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमान, कि तुम्हारा में सारा जो सतगुण है वो तुम्हारा हृदय में बसेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो एक बार हम आपको बता रहे हैं, बोलिए हम सबके कहते हैं हमारा रूप प्रकाश देना चाहिए, गीता में भी बताए हैं, हमारा तत्वदर्शी वही है, वो तीन के प्रमाण है, पहले हम बता दिए तीन के प्रमाण है, जो परंपरा दूसरे में शास्त्र समझ और एक शास्त्र में परमात्मा को पूजने के वाली बात का, दूसरा में यही बात है। हम कहते हैं भगवान का भजन पूजा पाठ नियम व्रत सब कोई करे और करिए, लेकिन यही में कोई संख्या नहीं, कहीं कुछ होता है तो वही के आप कोई चिंता नहीं कीजिए, कोई और है धर्म के पक्ष, ये जो भेद में मिला है ये वो बुला रहा है, ये शास्त्र पढ़ा रहा है, तो ये कोई पढ़ाने वाला है, कोई उत्तर देने वाला है, ये शरीर से नहीं देगा और शरीर से है, मैंने कहा कि शरीर में कोई कोई और देता है, तो आप लोग चिंता कीजिएगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीता सीता जय सीता राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता। इसलिए शुरू में हम एक शब्द आपको फिर कहते हैं, धर्म जब आते हैं अधर्म आते हैं तो वो धर्म चोला पहन के ही आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कालनेमी जो है, कालनेमी रावण तो ज्यादा दिन चला रहे हैं, अच्छा कालनेमी के कते युद्ध चला, रावण के कते भी चला, अंत में प्रगट हुआ कि नहीं, अंत में प्रगट भैया एकदम होना ही है, लेकिन वो जैसे हो, तो इसलिए आप लोग को चिंता नहीं करना है, हम ये कहेंगे लेकिन भगवान का भजन कीजिए, पूजा पाठ करिए। एक हम आप लोग से मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, पार्वती माता जब पहले कह दिए कि तीन चार को शब्द हम बोल के जाते हैं, पार्वती चिंता नहीं कीजिएगा। पहले गरुड़ जी के संदेह हुआ के बाद फर्स्ट में बांध दिया था लंका कांड में, तो
गुरु जी ने नहीं पहचाना, कहा कि ना ये हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। तो कहा न गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान का एक पागल कहा के कह रही जाने खत के भाषा, तू कहा जा माने का भूषुंडी के पास, वही तुम्हारा सब जो अच्छा जो रात दिन बाबा ये शब्द हम बोलते हैं, जो रात दिन विष्णु के पीठी पर बैठे, उनका पीठी पर बैठा के रखते हैं भगवान के, विष्णु भगवान के बाहर को है जरूर। और उसका भ्रम हो गया कि ये स्वयं बाधा हुआ और दूसरा के कैसे छोड़ा, पता है ये भगवान है, लंका कांड में है ये स्वयं बढ़ा गया है। अब लोग से पता है कि भगवान ये भगवान नहीं है, नहीं है। लेकिन जब वहां जाकर के उत्तराखंड में इसका बात है, गरुड़ जी के पास गया और काकभूषुंड जी के पास, तब मैंने काकभूषुंड जी राम जी को इतना प्रणाम दिए, इतना प्रणाम दिए हैं। सीता माता का भी पार्वती माता के संदेह हुआ है तो इतना प्रणाम दिए है, इतना प्रणाम दिए हैं। तो जहां जहां दिए है वहां वहां सब माने प्रमाण है। और यहाँ तक जो जन्म भी हुआ है उसको भी माने प्रमाण है। ये नहीं है कि यहाँ भाई प्रगट कृपाला बोल रामचंद्र की जन्म की बात है, प्रगट के वाली बात है भाई, प्रगट कृपाला। इतना ही नहीं, जगत जगत जननी जो हमारे जगत के आधार में जगत में भी रहने वाला है। तो हमारा सरकार के दो रूप है, तो दो रूप है, तो हम भक्त हैं। तो एक रूप माने एक रूप के ताला मारने को कहा है कि उसका ताला मार दो, और एक रूप है उससे काम करो। इसका बारे में कह देते हैं, आपको कोई भ्रम नहीं हो इसलिए मैंने पूरा करते हैं, बाद बाकी चिंता नहीं कीजिएगा। भ्रम के लिए हम बता रहे हैं, हमारा ठाकुर जी का एक रूप नहीं है, दो रूप है। एक वो ताला है जो संदूक में बंद करने वाला है, उसको दिखाने वाला नहीं है। और ये वो कौन है माने देहवारी। उदाहरण पहले उदाहरण लेकर काम वहां ले जाते हैं। जैसे हमारा पास एक बैंक में रुपया होता है, ये गलती किसे, बैंक में रुपया होता है जो समय से कागज चोर के लिए, डकैती के लिए बैंक में रख देते हैं, समय समय से वहां से लाया गया। एक रुपया अपना तिजोरी में रखते हैं कारोबार के लिए, तब ज्यादा हमारा ध्यान कहाँ रहता है, तिजोरी के रुपया के कारोबार में। अगर आप यहाँ से कोई व्यवस्था न हो देखे कि आप हम हमारे बैंक में जाते हैं कागज लेके उपाय कीजिए, तो मतलब क्या है, जो हमारा सरकार एक निर्गुण है। जड़ है तो बर्फ है, तो बर्फ को पकड़ा जाता है, जड़ के पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन वही जड़ के फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ बन गया तो पकड़ा जाएगा, जड़ है तो हाथ में नहीं पकड़ाएगा। अच्छा, तो बर्फ है जो गमछा में बंधा जाएगा, लेकिन जड़ जो है गमछा में नहीं बंधाएगा। तो वो तिजोरी में जो माने जो बंद है वो क्या है माने निराकार और सबसे अलग है। व्यवहार में कौन है, वही निराकार में से एक अंक में आता है। ये तो वही निराकार में से साकार को करके मैंने याद दिए हैं। सगुणोपासक परहित मुझे राम, सगुणोपासक देते सुंदर कार्य में दिया है। तो हमारा सरकार के दो रूप है, एक है जो हमारे निर्गुण है जो बंद है, और एक रूप है जो सर्वगुण। अगर यही से आदमी को हम भागो तो उसका निर्गुण में ले जाएंगे, निर्गुण से आदमी भागो तो उसका सर्वगुण में ले जाएंगे। हमारा दोनों हाथ में लड्डू है, इसमें चिंता करने हमारा परमात्मा कोई बाध्य नहीं है। याद रहे, मेरा परमात्मा सब चीज कर सकता है, सब चीज कर सकता है। मैं हर चीज बड़ा छोटा पहाड़ वो आ सकता है, जा सकता है, वो सब चीज कर सकता है। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि जब जब हम फंसे तो मेरा परमात्मा सब चीज कर सकता है। तो मेरा वेद में प्रमाण है, मेरा गीता में प्रमाण है, मेरा भागवत में प्रमाण है, मेरा शिव पुराण में प्रमाण है, मेरा विष्णु सब ग्रंथ में भरा हुआ है। तो इसके लिए आप लेके कोई चिंता न कीजिएगा, वो रामचंद्र की। लेकिन जो निर्गुण रूप है वो दिखाने के लिए नहीं है, वो एकदम बंद है। जो यहाँ से ना मानेगा उसको वहां से मानेंगे, यही काम है। यही रुपया से नहीं काम करेगा तो बैंक में से लाएंगे। सब माता बहन के हम बार बार प्रणाम करते हैं कि हे माता, सुबह के सुबह राम एक तपस किया है ना, राम एक तपस किया नाम खर सुधारी। तो इसलिए सब कोई माने सामने ज्यादा नहीं 15 मिनट बैठ करके हम क्यों कहते हैं कि आप 15 मिनट बैठ करके आराम नाम जपिएगा। और बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है कुछ मारे ये सब फौज आ रहा है, जे बाहर से कुछ हमारे घर में से कुछ
किसी श्री सवाई नहीं लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो राम नाम जपने से हमारा नाम, यहाँ तक लोग गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग शिविर नाम या धारा और सुमर सुमर नाम तो भगवान सुखामी करहु विचार सुजन नामी, और यही तत्वदर्शी को सुजन कहा गया। तो इसलिए 15 मिनट सब देख के आराम नाम जपिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीता।